On 17th of November, I had given IRB Infrastructure as a purely technical play for a long-term breakout here. Now I had shared that stock around 34 rupees and currently the stock is trading at around 48 rupees. So as you can clearly see, in a matter of 1 month or so, the stock has given approximately 30% return and I have made approximately 35,000 rupees in this particular stock. Now let me just share you why I had taken this particular stock and what was the analysis here. If we look at the weekly chart of IRB Infrastructure, we can clearly see that the stock is in an uptrend. It is particularly known as stage 2 uptrend. Here the stock was completely sideways. Volume on up days was greater than volume on down days. Now volume on up days basically means that whenever the stock price was rising here, the volume was increasing, and whenever there was a pullback here, as you can clearly see during this period, the volume was flat. So this trend continuation, wherever the volumes is rising and the price is also rising, this is a very important structure for a long term सस्टेनेबल ब्रेकआउट इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. कोई भी स्टॉक में आपको जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जानी चाहिए. अगर प्राइस में पुल बैक आ रहा है तो वॉल्यूम भी साइडवेज या फिर कम हो जानी चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से कम जानी चाहिए. अभी हम देख रहे हैं कि इधर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड 33-34 रुपीज के आसपास, और ब्रेकआउट के टाइम पे काफी अच्छा वॉल्यूम आया था. तो ये हमारा एक ब्रेकआउट का कैंडल था और ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बार है इधर ब्रेकआउट पे. नाउ इस ब्रेकआउट पे मैंने सबको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप देख सकते हो, राइट. तो इधर हमने डाला था आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्योर टेक्निकल प्ले, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट एट 25 एंड नाउ एट 34. तो 25 पे पहले पहला ब्रेकआउट आया था और 34 पे दूसरा ब्रेकआउट आया. 34 पे एंटर करके हमने 30 रुपीज का स्टॉप लॉस डाला था. तो अभी करंटली मेरा 35-40,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट चल रहा है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट. पर्टिकुलरली आई सी द टारगेट, पर्टिकुलरली व्हाट आई थिंक इज द स्टॉक हैज इज नॉट टू बी सोल्ड. इस स्टॉक को अभी तो बिल्कुल भी बेचना नहीं है. मुझे लगता है कि ये स्टॉक इधर से 100-200% रिटर्न आराम से दे सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है. जितने भी हमने स्टॉक देखे हैं पुराने टाइम में, जहां पर भी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हुए हैं. नाउ शुड यू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दिस करंट मार्केट प्राइस? नाउ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रांग है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया. एक शेकआउट का स्ट्रक्चर देखने को मिला था 2 दिन पहले, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आया था बेसिकली, तब एक शेकआउट का स्ट्रक्चर देखने को मिला था और वापस से रिकवरी भी आ गई है. पर्टिकुलरली इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो एक कंप्लीटली साइडवेज मार्केट, कंप्लीटली साइडवेज एक बेस बनाने के बाद में ही स्टॉक को बाय करना है, राइट. जब भी ऐसा स्टॉक नेक्स्ट टाइम पे ऐसा एक बेस बनाएगा, एक बेस बनाने के बाद में ऐसा एक स्ट्रक्चर आएगा और इस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आएगा. ओके, इस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आने के बाद में इस बेस का जो लो होगा उस पे आपको एंटर करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, फ्रेश एंट्री के लिए. नाउ अगर आपके पास में पुरानी एंट्री है ऑलरेडी, अगर आप लोअर लेवल्स पे होल्ड कर रहे हो तो इस स्टॉक को जरूर होल्ड करके रखिए. ट्रेल कर लीजिए अपने स्टॉप लॉस को. अगर आपने 34 के नीचे बाय किया है तो आपने स्टॉप लॉस को 34 पे ट्रेल कर लेना चाहिए. अगर आपने 34 रुपीज 35 रुपीज के आसपास बाय किया है तो you can bring at least stop loss at cost, so that this will become your risk free investment and you're not going to risk any money, so you will not be getting a loss here. Now this was particular one stock where it moved according to my analysis, and मैंने अभी IRFC का भी एनालिसिस शेयर किया है, जो आई बटन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा. अगर आपको ऐसे और कई सारे स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए जहां पर हमने काफी अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टॉक हो गए, लेटेंट व्यू हो गया जो एक स्टेज 1 ब्रेकआउट स्टेज 2 ब्रेकआउट दिया है, राइट. So do let me know in the comment section below and comment analysis, so that I can come up with more such videos and explain you about the structures of stocks here. Thank you. Do share this video with all of your friends. Like and subscribe to the channel.